We'll study some of the previous questions of class 10th CBSE. The chapter that we are covering is Sectors of Indian Economy. This is ECO chapter number 2. Firstly, we'll see 1-mark questions. So the first question, distinguish between primary and secondary sector. Primary and secondary sector के बीच में what is the difference हमें ये बताना है, that too in 1 mark. This question has come in 2019. So primary and secondary की हम basically definition भी दे देंगे तो 1 mark में that is enough. Primary sector says it covers activities that are involved in production of goods and directly using of natural resources. Secondary sector says it covers the activities in which natural products are changed into other forms. That means we are changing the natural products and into other form of products. Example, through manufacturing we are using the natural resources and changing into other forms. Example, here it also has mentioned manufacturing. This is the next step after primary activity. Primary activity के बाद ये next step होता है हमारा. Next question we have question number 2. When we produce goods by exploiting natural resources, in which category of economic sector does activities come? जब हम goods को produce करते हैं by exploiting the natural resources, हम natural resources को exploit करके use करके कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये कौन से पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ इकोनॉमिक सेक्टर में आता है? दिस इज अगेन 1 mark क्वेश्चन. इट कम्स इन प्राइमरी सेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. नेम द सेक्टर इन विच गवर्नमेंट ओन्स मोस्ट ऑफ द असेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज. ऐसा कौन सा सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट ज़्यादातर अपनी असेट्स ओन करती है, गवर्नमेंट के पास ज़्यादातर असेट्स होती हैं और ज़्यादातर सर्विस भी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर रही है. असेट्स भी गवर्नमेंट की हैं और सर्विसेज भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है. तो गवर्नमेंट का कौन सा सेक्टर होता है? पब्लिक सेक्टर. दैट इज़ फॉर द पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लासीफाई द इकोनॉमी बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ एक्टिविटी. ऑन द नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ हम इकोनॉमी को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? सो ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम उसको 3-5 सेक्टर्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव सजेस्ट एनी वन वे. एक तरीका बताओ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरिया, जिससे हम रूरल एरियाज़ में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकें. दिस हैज़ अगेन कम इन 2015. हम रूरल एरियाज़ में स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं. दैट इज़ द basic thing. Setting up dal mill, opening a cold storage, starting और promoting honey collection, some of the ways जिसमें हम employment opportunity create कर सकते हैं rural areas में. Next question number 6. Name the sector which continued to be the largest employer even in year 2000. ऐसा कौन सा सेक्टर है जो ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है और एम्प्लॉयमेंट दे रहा है इन द ईयर 2000 एंड दैट टू इन द इवन ईयर 2000 तक वो ये सेक्टर ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता रहा. द प्राइमरी सेक्टर कंटिन्यूड टू बी द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इवन इन द ईयर 2000. नेक्स्ट, हाउ मेनी डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट आर प्रोवाइडेड इन द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 ये कितने दिन की मिनिमम कितने दिन की गारंटी देता है कि कितने दिन की एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा? ऑलमोस्ट 100 डेज़ की गारंटी देता है. 100 डेज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये प्रोवाइड करवाता है. दिस इज़ अगेन कम इन 2014. ये वाला 2015 एंड दिस टू इन 2015.